आज हम स्टडी करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डेफिकेशन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर की अब्जॉर्प्शन होती है और उसके बाद डेफिकेशन यानी कि एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, उसको हम आज स्टडी करेंगे। आफ्टर द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ आवर बाइट हैव बीन अब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड, द रिमेनिंग मास एंटर्स लार्ज इंटेस्टाइन। तो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्टली जो है डाइजेस्टेड प्रोडक्ट जो है एब्जॉर्ब हो जाती हैं, उसके बाद जो बाकी मटेरियल बचता है तो उसको क्या करते हैं, वो उस लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है। इट हैज़ 3 पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले है सीकम। सीकम क्या है? ये पाउच दैट फॉर्म्स द टी जंक्शन विद स्मॉल इंटेस्टाइन। ये देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये एरिया जो है इसे सीकम कहते हैं। ये टी जंक्शन बनाता है। ये देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके बाद यू, यानी कि एक टी की शेप बनती है। एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और बाद में वो लेफ़्ट राइट हो गई है या अप डाउन हो गई है, तो टी की फॉर्म में ये टी शेप जंक्शन है और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? सीकम कहते हैं। उसके साथ है क्लोन। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्लोन। ये पार्ट जो है फर्स्ट वाला सीकम है जिसके साथ अपेंडिक्स भी अटैच है। इसके बाद है क्लोन। क्लोन यहाँ से शुरू होता है, ये भी क्लोन है, ये भी क्लोन, यहाँ तक क्लोन है हमारे पास। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, रेक्टम। जो लास्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का उसे हम रेक्टम कहते हैं। रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का भी लास्ट पार्ट है और एलिमेंट्री कनाल जो है यानी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका भी लास्ट पार्ट है। फ्रॉम क्लोन वाटर इज़ अब्जॉर्ब इनटू ब्लड। क्लोन में क्या होता है? वाटर जो है ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, बाकी न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। एज वाटर इज अब्जॉर्ब द सॉलिड रिमेन्स ऑफ फूड आर कॉल्ड फीसिस। जब वाटर इसमें से एब्जॉर्ब हो जाता है, जो सॉलिड बाकी बचता है उसे हम फीसिस कहते हैं। फेसिस मेनली कंसिस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल। जो फेसिस होते हैं मोस्टली उनमें क्या होता है? अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, ऐसा मटेरियल जो डाइजेस्ट ना हो सका और हमारी बॉडी का पार्ट ना बन सका हो। लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया स्लग्ड ऑफ सेल ऑफ एलिमेंट्री कनाल। बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं और ऐसे एलिमेंट्री कनाल के सेल होते हैं जो एलिमेंट्री कनाल से अलहदा हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो जब फूड वगैरह का डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो बहुत सारे सेल जो हैं डैमेज हो जाते हैं एलिमेंट्री कनाल के, तो वो जो फीसिस होते हैं उसमें साथ ही बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। बाइल पिगमेंट होते हैं एंड वाटर जो है वो भी फीसिस का पार्ट होता है। फीसिस आर टेम्परेली स्टोर इन रेक्टम विच ओपन्स आउट थ्रू एनस। तो मोस्टली जो जब ये देखें आपको फीसिस जो है ट्रैवल करके रेक्टम में थोड़ी देर के लिए यहाँ स्टोर हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? ये वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करते हैं, रेक्टम में थोड़ी देर के लिए स्टोर होते हैं, फिर एनस से जो है आउटसाइड द बॉडी रिमूव हो जाते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन व्हेन द रेक्टम इज फिल्ड विद फीसिस इट गिव्स राइज टू रिफ्लेक्स एंड एनस इज ओपन फॉर डेफिकेशन। थोड़ी देर के लिए जो रेक्टम है उसमें फीसिस स्टोर करते हैं, जब ये फिल हो जाती है तो फिर क्या होता है कि एनस जो है वो ओपन होती है और जो डेफिकेशन का प्रोसेस है वो टेक प्लेस होता है। डेफिकेशन क्या होती है? एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी बॉडी। दिस रिफ्लेक्स इज कॉन्शियसली इनहिबिटेड इन अडल्ट बट इन इन्फेंट इट इज़ कंट्रोल्ड इनवॉलेंट्री। तो जो एडल्ट होते हैं उनमें ये जो रिफ्लेक्स होता है कॉन्शियसली होता है, यानी उनकी मर्ज़ी से होता है। उनकी मर्ज़ी के बगैर जो है ये प्रोसेस नहीं हो सकता डेफिकेशन का। जबकि इन्फेंट्स जो बच्चे होते हैं बहुत छोटे, उनमें ये इनवॉलेंट्री होता है, यानी कि उनके कंट्रोल में नहीं होता ये प्रोसेस। ड्यूरिंग ग्रोथ चाइल्ड लर्न टू ब्रिंग दिस रिफ्लेक्स अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। तो जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती है तो वो लर्न कर जाता है कि किस तरह इस रिफ्लेक्स को अपने कंट्रोल में लाना है। A non-functional finger-like process called appendix arise from the blind end of cecum। ये सीकम का ब्लाइंड एंड है। ब्लाइंड का मतलब है कि यहाँ से कोई ओपनिंग नहीं है। तो यहाँ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको नज़र आ रही होगी, इसे अपेंडिक्स कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स ड्यू टू इन्फेक्शन काज सीवियर पेन। कोई इन्फेक्शन की वजह से अगर यहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फिर सीवियर पेन हो सकती है, शदीद दर्द हो सकता है। The infected appendix must be removed surgically, otherwise it may burst
एंड इन्फ्लेमेशन में स्प्रेड इन एब्डोमन। तो अगर इसको हम सर्जिकली रिमूव ना करें तो क्या होगा, ये बस्ट कर देगी और इन्फेक्शन जो है, इन्फ्लेमेशन जो है पूरी एब्डोमन हमारे बेली वाले रीजन में स्प्रेड हो जाएगा। ये आपके जो बुक है उसमें एक फिलिंग द ब्लैंक्स थी। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इंक्लूड द एलिमिनेशन ऑफ फीसिस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट। जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये किस में इसका फंक्शन क्या है, एलिमिनेशन ऑफ फीसिस भी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट भी है। राइट इन करेक्ट सीक्वेंस द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट बिगिंस। तो डाइजेस्टिव ट्रैक यानी कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका हमने करेक्ट सीक्वेंस लिखना है, जहाँ प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट होती है। प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट होती है स्टमक में, लिपिड की डाइजेशन स्टार्ट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट होती है ओरल कैविटी में। जब सलाइवा जो है अमाइलेज सिक्रीट करता है, सलेवरी अमाइलेज सिक्रीट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकर। न्यूट्रिएंट्स की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, जबकि वाटर और सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होती है। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो वो पूछ सकता है।